हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हम आपका खान कोचिंग क्लासेस में मैं आफ्ताब सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मातृभूमि के लिए, और इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसका प्रथम भाग की जो कहानी है वो मैं बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये सारे उसके कैरेक्टर हैं, कब क्या हुआ था। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, इसी चैनल पर आपको हिंदी का महा मैराथन क्लास और एसएसटी का महा मैराथन क्लास और उसके बाद इंग्लिश का महा मैराथन क्लास दोस्तों प्रोवाइड होगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरे को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको पिछले सर्ग में पढ़ाया था, प्रथम सर्ग में, कि क्या क्या हुआ था। तो द्वितीय सर्ग को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं संघर्ष सर्ग। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे पूछ लेते हैं, मातृभूमि के लिए खंड काव्य का द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या संघर्ष सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो संघर्ष का मतलब होता है दोस्तों द्वितीय सर्ग। अगर कभी भी एग्जाम में संघर्ष पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, संघर्ष का मतलब होता है द्वितीय सर्ग। ठीक है दोस्तों, आते हैं इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब चंद्रशेखर आज़ाद को 15 साल की अवस्था में 16 बेत मार करके इन्हें जेल से रिहा किया गया तो उस समय इनका नाम आज़ाद पड़ गया। तो उसके बाद से इन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए पूरा ठान लिया, और जैसे ही देश में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे मंद पड़ने लगा, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर था, तो वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि भाई देश को आज़ाद कराने के लिए केवल ऐसे छोटे मोटे आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, देश को आज़ाद कराने के लिए हमें बम, पिस्तौल, असला, बारूद, गोला की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। किसके साथ मिलकर? उन्होंने इनके साथ मिला, मतलब उन्होंने अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मन्मनाथ गुप्त, सचिन नाथ बख्शी, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त के साथ वह मिल करके एक प्लान बनाए। और जब वह प्लान बनाए तो किए क्या कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन पर एक सरकारी खजाना आ रहा था। एक सरकारी खजाना, उस समय ब्रिटिश की जो सरकारी खजाना था, असला, बारूद, गोला, बम, पिस्तौल जो भी था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उस सरकारी खजाने को लूटने में ये लोग सफल रहे। और जब इन्होंने उस सरकारी खजाने को लूट लिया तो उस समय जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी पूरी तिलमिला उठी कि कौन उनके सरकारी खजाने को टच कर दिया है। तो इस वजह से अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो उस अपराध में जितने लोग पकड़े गए उनको फांसी दे दिया गया। और उसी के बाद 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत बुलाया गया, हिंदुस्तान बुलाया गया इस मामले की जांच करने के लिए। तो साइमन कमीशन के साथ मिलकर एक कमेटी गठन किया गया, और उस कमेटी के जितने सदस्य थे सब के सब अंग्रेज थे। तो वह कमेटी, वह सदस्य के लोग हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनका बहिष्कार किया गया। एक बार ये लोग गए थे तो इनका बहिष्कार हो रहा था, तो वहीं पे लाला लाजपत राय जी भी थे, तो लाला लाजपत राय भी इनका बहिष्कार कर रहे थे। तो जब वो ये बहिष्कार कर रहे थे तो उसी समय एक अंग्रेजी सैनिक था जिसका नाम था स्कॉट गुस्से में आकर के लाला लाजपत राय के क्या करता है, सिर पर जोर से लाठी से प्रहार करता है, जिसके कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ये तिलमिला उठते हैं और प्लान बनाते हैं स्कॉट को मारने के लिए। तो जब ये लोग प्लान बनाते हैं स्कॉट को मारने के लिए तो प्लान तो सब कुछ सही होता है, लेकिन स्कॉट के जैसा दिखने वाला एक दूसरा अंग्रेजी सैनिक रहता है जिसका नाम रहता है सैंडर्स। ये लोग उसे क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। और जब एक अंग्रेजी सैनिक की मौत होती है तो पूरी अंग्रेजी सरकार हिल जाती है, तिलमिला उठती है। और ये लोग जो होते हैं अभी संभल ही रहे होते हैं कि भगत सिंह और राजगुरु असेंबली में बम गिरा देते हैं, पूरा बम से विस्फोट कर देते हैं और अपने आप को भारत माता की जय का नारा लगाते हुए क्या करते हैं, गिरफ्तार करा देते हैं। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। और जब उन्हें फांसी हो जाती है तो अब चंद्रशेखर आज़ाद बचते हैं। तो अब जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी थी वह किनके कंधों पर आ गई, वह चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों पर आ गई। इसीलिए दोस्तों इस सर्ग को हम जानते हैं किस सर्ग के नाम से, संघर्ष सर्ग के नाम से इस सर्ग को हम जानते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यह दूसरा सर्ग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि दूसरा सर्ग बहुत बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो तीसरा सर्ग है दोस्तों वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।